हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे बेटा, और सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे सभी क्लासेस का, ठीक है ना। और जैसे कि देख रहे हो आप हमारी एसएसटी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है हमारे इस चैनल पर, और जल्दी हमारी साइंस की स्टार्ट भी होने वाली है क्लासेस, ठीक है ना। तो बेटा हमने अब देखो, आज हम यहाँ देखते हैं क्या 6.3 चैप्टर जो हमारा रह गया था, उसके लास्ट हमने क्वेश्चन छोड़ा था। कौन सा? हमने 12 तक क्वेश्चन जो है कवर कर लिए थे, इवन 13 तक। अब हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए, 14, 15, 16। ये हमारा लास्ट फाइनल पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आज। तो एक बार फिर से बेटा सभी का स्वागत है। वेलकम टू डीडीटी एकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। तो आज हम देखेंगे क्या 6.3 क्वेश्चन नंबर क्या है 16। 6.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर क्या है 16। अब देखो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि 2 ट्रायंगल है। जैसे कि हमने 12 क्वेश्चन स्टार्ट किया था, 12 क्वेश्चन किया था, वैसे ही क्वेश्चन है सेम ये, बस इसमें अपोजिट दे दिया, कुछ उल्टा दे दिया। तो यहाँ पर क्या दे दिया, देखो 2 ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और PQR। 2 ट्रायंगल हमें दे रखे हैं ABC और PQR। अब यहाँ पर इसने एक अच्छी बात ये दे दी है कि ये 2 ट्रायंगल जो है ना ABC और PQR को सिमिलर बोल दिया। यानी बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं ये दोनों के दोनों। और दोनों के दोनों जब सिमिलर है तो हमारे लिए एक अच्छी बात ये हो गई कि हम इन ट्रायंगल की दोनों साइड का मतलब तीनों साइड का रेशियो क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। और एक और चीज़ के सारे एंगल इस ट्रायंगल के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यानी कहने का मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये बड़ा वाला एंगल इसके बराबर। तो एक क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या दे रखे हैं? सिमिलर दे रखे हैं। तो बेटा देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि, और हाँ एक और चीज़ हमें क्या दे रखी है इसमें कि AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली। यानी कि AD और PM, ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की क्या है? माध्यिका है, क्रमश माध्यिका है, ठीक है ना। ये लिख लेना हिंदी में। तो क्या लिखेंगे? AD तथा PM त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की क्रमश माध्यिकाएं हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है कि ये दे रखा है AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल किसका? ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये हमें गिवन है, ठीक है ना, ये दे रखा है रेस्पेक्टिवली। अब जब ये हमें गिवन है तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी AD और PM अगर मीडियन होते हैं तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि यानी कि ये जो मीडियन है यानी कि बेस को क्या करेगी? ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। यानी कि अगर कोई ऐसे बेस BC और इस पर मीडियन इस तरह से आ रही है AD, तो इसका मतलब क्या है? ये और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ क्या कि यानी मैं बोल सकता हूँ BD बराबर DC, बोल सकता हूँ BD बराबर DC, या फिर ये भी बोल सकता है हाफ ऑफ BC। जल्दी बताओ, ये जो BD है ये हाफ नहीं है BC का, ये जो CD है हाफ नहीं है BC का। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो BD बराबर क्या होगा? DC बराबर क्या होगा? हाफ BC। इक्वेशन से फर्स्ट मान लो। दूसरे केस में क्या बोल सकते हैं? QM बराबर क्या हो जाएगा? MR, या CD बोल दो इसे, यहाँ से CD या RM क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ QR। बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ, नहीं आई बात क्लियर? देखो क्योंकि ये जो AD है ना वो क्या कर रही है? BC को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि मीडियन है। मीडियन मैंने तुम्हें बताया था किसी भी जो मीडियन होती है वो बेस, किसी भी ट्रायंगल के बेस को क्या करती है? 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। लेकिन अगर वही ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसको हमेशा क्या करेगा? 2 बराबर एरियाज में डिवाइड कर देगा। यानी इधर का एरिया और इधर का एरिया दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन वो किस में होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। लेकिन ना तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पे हम बस केवल क्या देखेंगे? बेस को देखेंगे कि जो AD मीडियन है वो किसको? बेस को डिवाइड करिए 2 बराबर भागों में। BD बराबर DC, ऐसे ही PM डिवाइड कर दिया किसको? QR को। QM बराबर RM, ठीक है ना, RM। और सीधी सी बात है, BD जो है पूरे का आधा हो गया। भाई मान लो BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो गए कि नहीं हो गए? और मैं कह सकता हूँ BD पूरे का हाफ नहीं हो गया? 5 आधा ही तो हो गया 10 का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ BC और हाफ QR लिख दिया है। अब इसके बाद आ जाओ, देखो और क्या दे रखा है हमें? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल
पी क्यू आर, ये दे रखा है, क्या ये गिवन है, ठीक है ना बेटा, गिवन है। और जब ये गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी गिवन है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन में पी क्यू इजक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इजक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, यही तो है। अब प्रूफ करना है हमें ये वाला। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो, ये सब हमें दे रखा है, क्या इससे कोई फ़ायदा है? देखो एक फ़ायदा तो हमें ये मिल गया, मुझे क्या करना है यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, यानी ये वाली साइड ए बी अपॉन पी क्यू, इसका रेशियो निकालना है बराबर किसके, ए डी अपॉन पी एम। ए डी कहाँ है भाई, ए डी ये रही। जब ए डी और पी एम ऐसी बात आ गई तो एक बात तो क्लियर पता लग गई, क्या पता लग गई कि मुझे कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, ये दो ट्रायंगल लेने हैं भाई, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ए बी और ए डी की बात हो रही है और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पी क्यू की और पी एम की बात हो रही है। तो इसका मतलब मुझे किस ट्रायंगल से मतलब है, यानी इस वाले ट्रायंगल से मतलब है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी इन दो ट्रायंगल्स को, यानी इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। जब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, मैं कह सकता हूँ ए बी अपन में पी क्यू और ए डी अपन में पी एम, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता जब मैं। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि मुझे ए बी अपन में पी क्यू तो मिला हुआ है, देखो ए बी अपन में पी क्यू तो क्या मिला हुआ है, मिला हुआ है। लेकिन दिक्कत, और हाँ एक एंगल भी मिला हुआ है, देखो बी बराबर क्यू है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, इक्वल बताओ जल्दी से, क्यों इक्वल है भाई बी बराबर क्यू, बिल्कुल दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब बी बराबर क्यू मिल गया, यानी इस ट्रायंगल में दो चीज़ें मिल गई हैं मुझे, एक तो इस साइड का रेशियो और ये एंगल। तो इसका मतलब मुझे और क्या चाहिए, मुझे कौन सी साइड चाहिए, बी डी का रेशियो किसके साथ चाहिए, क्यू एम के साथ। अगर मैं बी डी का रेशियो क्यू एम के साथ निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, किससे, एस ए एस से। अब एक बच्चे ने कहा सर साइड ही क्यों देख रहे हो, एंगल देख रहे हो ना, तो मैंने उससे कहा बेटा जब भी कभी भी एक साइड का रेशियो दिया होता है सिमिलर ट्रायंगल में और आपको एक एंगल दे दे, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि एस ए से कभी बताया मैंने कोई सिमिलर होगा, मैंने क्या बताया, या तो एस ए एस से होगा या फिर ट्रिपल एस से होगा। तो जब एक साइड आ गई और एक एंगल आ गया तो सीधी सी बात है, मैं तीसरी क्या निकालनी है, साइड का रेशियो निकालना है, एंगल तो निकालना है नहीं है। अगर एक एंगल दे रखा तो दूसरा एंगल दे रखा तो फिर तो हम डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन एक साइड का रेशियो दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, तो इसलिए बस मुझे चाहिए क्या, बी डी अपॉन में क्यू एम। अब ये कैसे निकालते हैं देखो, तो एक बात होता है, मैं यहाँ से इस पी ए सी अपॉन पी आर से कोई मतलब है क्या, इससे कोई मतलब है ए सी और पी आर से नहीं है, तो इसे हम क्यों लेके चलें, इसलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसे हटा दिया। ए सी अपॉन पी आर में लेके नहीं चला, बस मैं केवल इन दो रेशियो को लेके चल रहा हूँ, ये मेरे काम क्या है। तो इसे क्यों लिख सकते हैं, सी पी एस टी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए बी अपॉन में पी क्यू, देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाओ, तुम्हें कुछ, तुम कभी कभी देखोगे ना बहुत से कई बार क्या करते हैं टीचर, ये बराबर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसके हाफ करो, ये उसके वो करो, दुनिया भर की झंझट करते हैं, हम वो नहीं करेंगे। ये तुम्हें समझ में आ गई थी दोनों लाइनें, मीडियन है इसलिए बराबर बराबर होंगे और हाफ होंगे। मैंने क्या करा, एक बात बताओ, मैं ऊपर नीचे हाफ लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, मैथ का रूल ये है कि अगर बट्टे में है तो ऊपर चाहे 2 लिखो नीचे 2 लिख दो, ऊपर चाहे 3 लिखो नीचे 3 लिखो, लेकिन लिखने ऊपर नीचे दोनों पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों कट जाते हैं, तो उसका मतलब क्या अभी भी क्या है, ये 1 है भाई। 1/1 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2/2 भी लिख सकते हो, 3/3 भी लिख सकते हो, 4/4 भी लिख सकते हो, अभी भी क्या है, ये सब 1 ही तो है। तो इसलिए जब भी मैथ का रूल ये होता है कि अगर तुम कुछ ऊपर जोड़ना चाह रहे हो या मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो तुम्हें क्या करना होगा, नीचे भी करना होगा मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या करा, ऊपर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी क्या कर दी, हाफ से मल्टीप्लाई। ऊपर क्या था, बी सी, नीचे क्या था, क्यू आर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाफ बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी लिख सकता हूँ या सी डी लिख सकता हूँ, मर्जी है मेरी। हाफ बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, या तो बी डी लिख सकता हूँ या सी डी लिख सकता हूँ। अब मुझे ये तुम बताओगे कि मुझे लिखना क्या चाहिए, देखो तुम्हें पता ही चल गया खुद ही, मुझे क्या लिखना चाहिए, सी डी क्यों नहीं लिखना चाहिए मुझे, सी डी देखो दूसरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल से मतलब नहीं, हमें किस ट्रायंगल से मतलब है, जो मैंने शेड किया हुआ है, ये जो पोर्शन मैंने शेड किया हुआ है उस पोर्शन से मतलब है हमें। तो इसका मतलब अब तुम खुद ही बता रहे हो हमें क्या लेना चाहिए, बी डी, ठीक है। और अगर क्यू आर का हाफ कर आ जाए तो क्या लेना चाहिए, बहुत बढ़िया, देखो तुमने खुद ही बता दिया। तो क्या हो गया, ए बी अपॉन में पी क्यू, और क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, बी डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब समझ में आया, देखो कितना ईजी हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया इजी, यानी कि जो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, हाफ बी डी बराबर सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, क्यू एम बराबर आर एम इक्वल टू हाफ क्यू आर। अब देखो डायरेक्ट हाफ हाफ लगाया
और ये हाफ हाफ हम लगा सकते, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ 2/2 भी लिख सकता हूँ, हाफ बाय हाफ भी लिख सकता हूँ, 3/3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से लिखेंगे। हाफ क्यों लिखा? अब एक बच्चे ने मेरे से तुरंत पूछ लिया, सर ये हाफ हाफ लगाना था, हमें कैसे पता लगेगी? बेटा जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे तुम समझना, अब तुम्हें पता लग गया ना, तो बस तुम भी आगे किसी को ऐसे ही बताओगे कि हाफ हाफ लगा देंगे, वो कहेगा मुझे कैसे पता लगी, अब तो लग गया ना। तो ये सब चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो चलती हैं, हमने क्वेश्चन किया, हमारे दिमाग में आ गया ऐसा कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ बाय हाफ भी लिख सकते हैं। तो बी डी अपन में क्यू एम बन गया, तो इसका मतलब यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई है, थर्ड इक्वेशन। क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन। आ रहा है, दिखाई दे रहा है? थर्ड इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, जल्दी बताओ। और जब थर्ड इक्वेशन बनी यहाँ से, तो अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले सकता हूँ, अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले सकता हूँ, जल्दी बताओ। हाँ, अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले सकता हूँ? अब देखो जो हमें चाहिए वो ट्रायंगल चाहिए। अब देखो, अब हम वो ट्रायंगल लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, जब ये ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मैं क्या सकता हूँ, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, सी पी। तो इसका मतलब क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन। हो गई कि नहीं हो गई? अब कौन कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तो अब देखो एक बात बताओ, अभी अभी मैंने क्या प्रूफ किया, ए बी अपॉन में पी क्यू है, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी अपॉन में पी क्यू। देखो ए बी भी है और पी क्यू भी है, ये भी चेक करते रहा करो, जो हमने प्रूफ किया वो है भी कि नहीं इसमें। दूसरा क्या है, बी डी अपॉन में क्यू एम, बी डी है और क्यू एम है, तो देखो है, यानी बी डी अपॉन में क्यू एम, तो दो साइड का रेशियो तो मिल गया। अब बचा क्या, एक एंगल, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, वो क्या हो जाएगा, तो ये होगी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यहाँ से, और ये फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। अब मुझे चाहिए क्या, जब सिमिलर हो गया तो किससे हुआ सिमिलर, ये एस ए एस से। मुझे चाहिए क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एम चाहिए। क्या ए बी अपॉन में पी क्यू मेरा है क्या इसमें, क्या ए बी अपॉन में पी क्यू है भाई है, ए बी अपॉन में पी क्यू है, इक्वल टू क्या ए डी अपॉन में पी एम है, देखो ए डी ये रहा और पी एम ये रहा, तो ए डी अपॉन में पी एम क्या हो गया, सी पी हो गया प्रूफ। बताओ क्या मुश्किल था कि नहीं, बताओ मुश्किल क्वेश्चन था क्या? तो मैंने क्या था, 12, 14 और 16 हमारे सेम क्वेश्चन है, बस वो थोड़ा घुमाता रहेगा, लेकिन जो 14 है वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं अभी। अब हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन है क्या, 14 और 15 रह गया, 16 मैंने करा दिया, 14 और 15 देखते हैं। चलो हम इसे उतारो बेटा, फटाफट से कॉपी करो इसे। देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो 15 क्वेश्चन, जल्दी से देख लो 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बस ऐसे ही बताता हूँ, यहीं पर तुम लोग समझ में आ जाएगा। इसको ज़्यादा वो 15 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास नहीं है इतना, और ना ज़्यादा टफ है। वो कह रहा है देखो एक 15 क्वेश्चन में क्या कहता है कि वो कहता है कि देखो एक जो है पोल है, कितने मीटर का पोल है, 6 मीटर लॉन्ग पोल है, ठीक है ना, और वो ज़मीन के साथ कितनी शैडो बना रहा है, 4 मीटर की शैडो। तो एक बात होता, जब भी हमेशा शैडो बनती है, हमेशा अपने साथ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी, क्यों, देखिए हम लोग ऐसे खड़े हैं और शैडो बननी है ज़मीन पर, तो ज़मीन और हमारे बीच में कितना एंगल होता है, 90, ठीक है ना, एक तो एंगल ही हो गया। और जो सन का एंगल है, ये वाला जो सन है, ये जो सन है, इसका एंगल कौन सा पड़ेगा, ये वाला एंगल है कि नहीं, ये एंगल है कि नहीं। तो सन तो भैया दोनों के लिए सेम है ना। अगर मैं और कोई मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, तो एक बात बताओ कि मेरे लिए एंगल, सन का एंगल अलग होगा, उसके लिए अलग होगा क्या, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो ऐसे उसी टाइम क्या एक टावर है, क्या है, उसी टाइम एक टावर है जिसकी शैडो जो है कितनी बन रही है, 28 मीटर, ठीक है, उसकी शैडो कितनी बन रही है, 28 मीटर। और अब देखो उसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, हाइट। तो ये 90 बनाएगा और ये भी तो कोई एंगल बनाएगा सेम, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का क्या हो गया, बराबर, और ये 90 दोनों का बराबर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। तो इसके अलावा मैं क्या सकता हूँ, ए बी सी और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। देखो तुम लोग कर ही लोगे डायरेक्ट, सिमिलर दोनों को है ना, इस एंगल बराबर ये एंगल और ये 90। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। ये तुम दिखा देना पूरा करके, सॉल्व करके दिखाओगे, ये तो मैं बस केवल एक हिंट के तौर पर बता रहा हूँ। तुम लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर वही लिखोगे एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, ए बराबर पी, यानी कि एंगल मेड बाय सन,
ठीक है ना, और ये 90 90। तो जब ये दोनों हो गए तो किससे किससे हो जाएंगे, ए ए से। अब ए ए से होगा तो एक बात बताओ, यानी मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में क्या, पी क्यू, और यहाँ पर बी सी अपॉन में क्या, बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। जब ये आ गया तो इसकी वैल्यू रखो, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, एच निकालना है, ठीक है ना, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 28। तो देखो 4 बन जा 4, 4 7 जा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 इधर आएगा, एच इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एच 1 जा एच, और 7 6 जा 42 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया, बता, कोई मुश्किल था? तो इस तरह से कभी एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत, ठीक है ना। कई बार परेशान मत हो जाना कि अगर ऐसे कुछ निकालने को कहे, समझ लो वहाँ भी क्या कहना चाह रहा है, वो सिमिलर निकालना चाह रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे भी क्या करना चाह रहा है, सिमिलर निकालना चाह रहा है। तो 42 आ गया। अब देखो सीधी सी बात है भाई, जो हाइट है वो ज़्यादा आनी चाहिए थी 28 से, है ना, क्योंकि शैडो तो क्या होती है, छोटी बनती है ना। देखो ज़्यादा आई है कि नहीं आई है 42। जैसे देखो यहाँ पर 4 से बड़ा क्या था 6, तो इसका 28 से बड़ा क्या है 42। तो उसकी हाइट कितनी आ गई, टावर की हाइट टी। तो लिख लेना वहाँ पे, लेट बी द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, h मीटर। बस यहाँ लिख देना, ऐसे फिगर बना लेना दोनों, और इस तरह से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लेना। बाकी तुम्हें दिखाना पड़ेगा सिमिलर कैसे हुआ है, ठीक है ना, वो तुम दिखा देना एक बार। ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। ओके बेटा, कॉपी करो फटाफट से, हो गया बस, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखो माय डियर, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी पहली उसमें क्या था, 2 क्वेश्चन हमने कराए थे, कौन सा 16 और 15, ठीक है ना। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो मैंने जैसे बताया था 12, 14 और 16 तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने जो साइड का रेशियो है वो यहाँ पर जो है कौन सा ना देकर, यानी ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर का ना देकर किसका दे दिया है, ए सी और पी आर का। और वहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि जो 12 और 16 क्वेश्चन में क्या था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे थे, और यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने हैं, ठीक है ना, यहाँ सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो जब यहाँ सिमिलर प्रूफ करने हैं तो देखो बेटा क्या होगा, अब यहाँ पर जो है सिमिलर प्रूफ करने पर क्या होता है कि दोनों के दोनों देखो, ये साइड का रेशियो दे रखा है, ये साइड और ये साइड का रेशियो दे रखा है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, यानी अगर मुझे ये एंगल जो है ऊपर वाला A = P पता लग जाए तो मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है कि नहीं, जल्दी बताओ। साइड एंगल साइड का रेशियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ये ए बी अपॉन में पी क्यू दे ही रखा है, देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, और ए सी अपॉन में पी आर भी दे रखा है, ये रहा। बस मुझे क्या चाहिए, ए डी अपॉन में पी एम दे रखा था, लेकिन इस बीच वाली साइड से तो कुछ नहीं कर सकता ना मैं। मुझे अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करना है पी क्यू आर के, तो मुझे ये एंगल ए और पी भी क्या चाहिए, बराबर चाहिए। ये क्या चाहिए, बराबर, तभी तो साइड एंगल साइड बनेगा, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, वो दे नहीं रखा, तो हमने एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी। अब क्या कंस्ट्रक्शन करिए, देखो हमने कंस्ट्रक्शन ये करी है यहाँ पे कि जो ए डी था, ए डी मीडियन है, यानी ए डी जो माध्यिका है, उसको इस तरह से बढ़ाया आगे तक ई बिंदु तक, यानी कि इसको आगे तक बढ़ाया, ए डी को ई तक बढ़ाया इस प्रकार कि ए डी बराबर क्या है, ई डी, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी, और फिर इस सी ई को ज्वाइन कर लिया। ऐसे दूसरे वाले केस में क्या है, जो पी एम हमारी माध्यिका, उसको मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, इस प्रकार बढ़ाया कि जो ये हमारी पी एम है वो किसके बराबर हो गए, एन एम के। और यहाँ पर क्या करा, कोई मैंने एन आर को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जब इतना हो गया तो इसका मतलब अब बच्चे के दिमाग में, सर ये आप करना क्या चाह रहे हो। देखो मेरा अल्टीमेट पर्पज बस पता है क्या है, यहाँ पर मेरा अल्टीमेट पर्पज है इस ए बराबर एंगल पी को करना, यानी कि 1+3 एंगल इक्वल करना है किसके, 2+4 के। अगर मैंने कैसे भी करके एंगल 1+3 इक्वल टू एंगल 2+4 प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स क्या हो गया, ए बराबर पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो सब के सब। क्वेश्चन समझो अच्छी तरीके से, पहले अगर क्वेश्चन समझ गए तो सब हो जाएगा। क्या मुझे कोई एक बात बताओ, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, ए बी अपॉन में पी क्यू दे रखा है, ए सी अपॉन में पी आर दे रखा है, कोई मुझे कैसे भी बी सी अपॉन में क्यू आर करके दिखा सकते हो तुम लोग क्या, नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका रेशियो दे ही नहीं रखा। और अगर बाई चांस चलो ठीक है, मैं ये दो एंगल क्या कहते हैं, ये दो ट्रायंगल जो है क्या कर लूँ, सिमिलर भी कर लेता हूँ। और सिमिलर भी कैसे करोगे, फिर ये एंगल नहीं दे रखा, ठीक है ना। और अगर मान लो इन दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर भी कर लेता, तो देखो यहाँ पर ए पी अपॉन में पी क्यू है, ए डी अपॉन में पी एम है, फिर मेरा एंगल नहीं मिलेगा,
एंगल कहाँ मिल रहा है, ना तो मुझे 1 बराबर 2 पता है और ना मुझे b बराबर q पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिमिलर प्रूफ ही करवा रहा है, यहाँ क्या करवा रहा है, सिमिलर प्रूफ करवा रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। कोई मेरी बात समझ में आई कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहना चाह रहा है? यानी कि मुझे हर हालात में कौन सा एंगल प्रूफ करना होगा, एंगल ए बराबर एंगल पी। मुझे हर हालात में एंगल ए बराबर पी को प्रूफ करना ही होगा, क्योंकि बी सी अपन में क्यू आर को हम जो है वो प्रूफ नहीं कर सकते, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं दे रखा। और अगर कैसे ही बच्चा कहता है, क्या कहता है कि अगर जैसे भी मान लो ये, अगर मैं छोटे छोटे एंगल ट्रायंगल को, सर एक बच्चा कहता है इन दोनों ट्रायंगल्स को कर लो ना सर सिमिलर, तो इससे निकल आएगा। तो मैंने कि एक बात बताओ बेटा, चलो ये दो साइड का रेशियो तो मुझे पता है, ना तो मुझे 1 और बराबर 2 पता, ना मुझे b बराबर q पता, क्योंकि b बराबर q तो तब होता था ना जब वो सिमिलर होते थे, यहाँ तो सिमिलर ही प्रूफ करना है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो इसीलिए ये मुझे दोनों के दोनों कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब देखो सुनो इधर, तो एक और चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, मुझे इतना पता है AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है ना, तो इसका ना एक बात तो क्लियर है, मैं लिख सकता हूँ BD बराबर CD, मैं लिख सकता हूँ BD बराबर CD और इक्वल टू हाफ ऑफ BC। बात एक ही है, देखो ना ये दोनों BD बराबर CD होंगे और BD जो है हाफ नहीं है BC का, CD जो है हाफ नहीं है BC का, यानी अगर ये पूरी 10 है तो BD कितने होगी 5, तो BD जो है पूरे 10 का क्या है, आधा नहीं है। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, BD बराबर CD बराबर हाफ BC, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं उधर, QM बराबर RM इक्वल टू हाफ QR, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है ना, ये तो हमें दे रखा है, ये हमें क्या कर रखा है, दे रखा है, तो आप इसे इस तरह से लेट कर सकते हैं। अब आ जाओ, जो हमने कंस्ट्रक्शन जो किए हैं दो ट्रायंगल, अब उसमें कैसे चलते हैं, ठीक है ना, उसमें देखते हैं। चलो आ जाओ, तो उसमें किस तरह से चलेंगे, उसमें चलेंगे हम यहाँ पर, देखो तो कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले दो ट्रायंगल को लेके चलो, कौन कौन से ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल कौन सा, ये वाला। अब बेटा इन दो ट्रायंगल को लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, जब लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचूंगा सब समझ में आ जाएगा क्या आ जाएगा। पहले ये बताओ, ये तो पता लग गया ना हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, यानी कि ये दो बड़े बड़े ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं। उसके लिए हमें दो साइड का रेशियो पता है, उनके बीच का बस एंगल चाहिए, क्योंकि तीसरी साइड में कर नहीं सकता, बस एंगल से कर सकते हैं। तो अब ADB एंड ट्रायंगल कौन सा, इधर से चलो, जब ऊपर से चलना ADB तो इधर से क्या चलेगा, EDC, EDC। अच्छा एक बात बताओ, AD बराबर ED होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, किससे, रचना से। देखो मैंने लिख रहा है यहाँ पर, किससे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यानी रचना से, किससे, रचना से। ठीक है भाई, रचना से। दूसरी बात और क्या दे रखा है, AD बराबर BD हो गया, BD बराबर CD, कहाँ से, इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और एक और चीज़ क्या हो गई हमारी, वर्टिकल या पॉइंट एंगल, ये वाला एंगल, यानी ये और ये एंगल। देखो तो एंगल, इसको 5 और 6 मान लो, इसको 5 और 6, ठीक है, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, जब वर्टिकली यानी शीर्षा विमुख कोण, क्या लिख सकते हैं, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, अब इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ध्यान रखना जो 9th वाला है, ट्रायंगल EDC। ठीक है ना, ये किससे हो गया, SAS से। अच्छा जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ये वाली साइड है इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगे और सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ AB बराबर क्या हो जाएगा, EC, किससे, CPCT से, और ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने इसमें क्या करा है, जैसे मैंने इसमें EC बराबर AB क्या है, इसी तरह से इन दो ट्रायंगल्स में हम NR इक्वल टू PQ नहीं कर सकते, बताओ मुझे जल्दी से, यहाँ पर है कि नहीं, सिमिलर वही केस चलेगा, जो उसमें चलेगा वो इसमें चलेगा। पहले तो ऐसा कर सकता नहीं कर सकता, अरे कर सकता हूँ नहीं कर सकता, जल्दी बोलो, नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों के दोनों सेम वही कंडीशन तो है। देखो ना, यहाँ पर ये इक्वल इसके, ये भी क्यू एम बराबर आर एम, और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका मतलब ये भी क्या कह सकते हैं हम, क्या सकते, ये नीचे दिखाई देगा यहाँ तक। देखो मैं कह सकता हूँ सिमिलरली, यानी इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, वहाँ पे बोलो ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है ना, हाँ सॉरी पी एम क्यू, क्या हो जाएगा, पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एन एम आर, एन एम आर, ठीक है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम वहाँ भी लिख सकते हैं क्या, एन आर इज, सॉरी पी क्यू बराबर एन आर, ये भी क्या हो जाएगा सी पी सी टी, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गई 4, यहाँ तक क्लियर आ रहा है नज़र उसमें, पी क्यू बराबर एन आर, यहाँ तक आ गया। अब इधर चलते हैं, देखो आ जाओ। तो अब जब ये दोनों बेटा हमारे हो गए, तो एक बात बताओ, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन एक कंडीशन जो दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में पी एम, है कि नहीं, जल्दी बताओ यहाँ पर। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा पी क्यू, यहाँ इसके बराबर। अच्छा ए बी अपॉन में पी क्यू के बराबर, देखो ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ई सी रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, जल्दी बताओ। ए बी की जगह ई सी, मैं यहाँ पे देखो ना ए बी अपॉन, ये गिवन है, ये तो कंडीशन में गिवन है, देखो ये क्या है, मैं गिवन है, ये क्या है गिवन दिया है। तो ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ ई सी, और पी क्यू की जगह क्या रख सकता हूँ, देखो ना एन आर, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो अब इसका मतलब देखो ये साइड अपॉन में किसके होगा, इसके, ठीक है ना। अच्छा ए डी अपॉन में पी एम तो है ही, ए डी अपॉन में क्या है पी एम तो है ही, और देखो ए सी अपॉन में पी आर है ही। इसका मतलब देखो अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ, है कि नहीं, जल्दी देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सही, यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करी जाए, ये पूरा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा का ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो कैसे, कि ए बी की जगह मैंने क्या रख दिया ई सी, और पी क्यू की जगह क्या रख दिया एन आर, और ए सी अपन पी आर तो है ही। अच्छा ए डी और पी एम की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अगर ऊपर नीचे मैं क्या लिखूँ, 2 लगा दूँ ए डी और नीचे 2 लगा दूँ पी एम। मैंने बोला था ना ऊपर नीचे लगाने से कुछ नहीं दिक्कत होती, ऊपर नीचे हम 2 भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे क्या लगा सकते हैं हम, हाफ भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, जल्दी बताओ, अरे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने ऊपर 2 लगाया, एक बात बताओ, ए डी बराबर डी ई है, क्या है हमारा ए डी बराबर डी ई, तो ए डी का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ए ई नहीं हो जाएगा। मुझे बताओ एक बात, ए डी बराबर डी ई है, यानी ये भी बराबर 5 और ये भी, ये 5, ये 5, ये 5, मैं कह सकता हूँ कि ए बी का दुगना 10 होगा कि नहीं होगा पूरा का पूरा, यानी ए ई हमारा 10 है, तो ए डी अगर 5 है, तो देखो बेटा अब ए बी की जगह में क्या आ गया ई सी आ गया, और पी क्यू की जगह क्या आ गया एन आर, यहाँ से। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है ना। यानी कि इस समीकरण 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह ई सी एन आर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं किस में आ रहा हूँ, इस ट्रायंगल में आना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, बड़े वाले में। अब 2 ए डी की जगह मैंने तुम्हें क्या बताया, क्या लिख सकते हैं हम, ई सी अपॉन में एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर 2 ए डी, यानी ए डी का दुगना ए ई है कि नहीं, ए ई का दुगना ए ई, और यहाँ पर पी एम, यानी क्या हो जाएगा पी एन। ये क्या है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, क्योंकि उसका हमने क्या माना था, ये ए डी बराबर डी ई, या ऐसे भी लिख सकते हो, हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी ई, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी एम बराबर एम एन, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात ध्यान रखना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक। अब जब ये हो गया इक्वेशन, इसे मान लो क्या 5th इक्वेशन, बस खत्म। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए कौन सा ई सी, और इधर से क्या हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल पी एन आर। हुआ कि नहीं, देखो तीनों साइड मिल गई ना, ई सी अपॉन में एन आर, ए सी अपॉन में पी आर, और ए ई अपॉन में पी एन। तो यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, बड़े बड़े, ये जो हमारे ये सिमिलर हो गए किससे,
एस एस एस। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कह सकता हूँ एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4 बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, क्योंकि अब ये दो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए ना, और सिमिलर ट्रायंगल के एंगल सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते, सिमिलर ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं, बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछो, यहाँ पर पूछ सकता है कोई भी, कुछ भी पूछो जल्दी से अगर कुछ पूछना है। देखो मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ये आती है, सर हो क्या रहा है, आपने ये क्या लिया। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, हमने ये लेने का कारण था कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना, बस इसका इस साइड से हमें रिलेशन दिखाना था, किसका, ए बी का ई सी से। और वो करना क्यों चाह रहा हूँ मैं, ये सब ये वाला ट्रायंगल क्यों करना चाह रहा हूँ, ताकि मेरा एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाए। अच्छा जैसे हमने ये एंगल 3 बराबर एंगल 4 क्या है, यानी कि सी पी एस टी, तो इसी तरह से अगर मैं इसको मिलाता और इसे छोड़ देता तो क्या 1 बराबर 2 नहीं हो जाता इस तरह से ही। अगर बाई चांस मैं इसको ना मिला के इसको मिला के फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करता और इसको पूरे को सिमिलर करता तो इसका मैं 1 और 2 लिख सकता था बराबर। भाई जैसा इधर हाफ में चल रहा है ऐसा इधर हाफ में होगा, सेम ही तो चलेगा ना। जैसे इधर हाफ में चला ये इसके सिमिलर, तो अगर मैं इसको ज्वाइन ना करके ई बी को ज्वाइन करता और यहाँ क्यू एन को ज्वाइन करता, इधर वाला छोड़ देता, तो फिर ये और ये एंगल क्या होता, ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते, तो इसका मतलब फिर क्या होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं होता। तो यानी मैं कह सकता हूँ सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो ये होगी 6th इक्वेशन और ये हो गई हमारी 7th इक्वेशन। बात समझ आई कि नहीं? दोनों को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 और इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 प्लस एंगल 4। तो देखो बेटा अब जब हमने क्या करा, सुन लो इधर सभी लोग, 1 प्लस 3 यानी सिमिलरली मैंने क्या करा, जैसे हमने 3 बराबर 4 क्या है भाई, सीधी सी बात है, इसके हाफ में हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब ये सब बनाना थोड़ा जरूरी है कि एक बार इधर बना दिया, अब मैं इसको रफ करूं फिर दोबारा इधर बनाऊं फिर 1 और 2 को प्रूफ करूं, तो ये सब जरूरी नहीं है। हम बस सिंपल देखो ज्योमेट्री का यही एक अच्छा रूल है, वो कहता है अगर हाफ में सेम प्रोसेस चल रहा है तो दूसरे हाफ में भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। तो इसी तरह से हमने जैसे 3 और 4 को बराबर किया है, उसी तरह से हमने क्या कर दिया, 1 और 2 को बराबर कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 3 मिलाकर क्या हो जाएगा, ए, और 2 प्लस 4 मिलाकर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बस खत्म। तो इसको क्या मान लो, इक्वेशन 8 मान लो। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन बहुत हो गई है, वैसे ज़रूरत तो है नहीं ज़्यादा करने की, है ना, लेकिन फिर भी लिखते चले जाओ, कभी कभी दिक्कत पड़ जाए तो कोई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है हमारा, ये इनसे ना कंफ्यूज मत होया करो कि सर इक्वेशन 3rd 4th, इसे लिखने से फ़ायदा ये रहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, उतारने की, सीधे इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 5th, इक्वेशन 6th, तो इससे घबराया मत करो सर इतनी इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। जो भी लगता है काम की चीज़ है उसको इक्वेशन मान लो। अब यहाँ पर देखो मैंने 6th और 7th इसलिए माना, इन दोनों को ऐड करना था। 3rd और 5th और 6th था यहाँ पर, ये सॉरी 3rd एंड 5th, इसकी जरूरत पड़ी क्या हमें, चाहे तो तुम इसे रफ कर सकते हो, यहाँ पे 5th को रफ कर सकते हो, 4th को भी रफ कर सकते हो। क्या इनकी जरूरत पड़ी थी, 4th की पड़ी थी ना, इक्वेशन 3rd और 4th से हमने क्या करा था, यहाँ पर इसको चेंज करा था, ठीक है ना। अब 5th की जगह कर सकते हो कि इसको 5th कर लो या रहने जैसे भी है, ठीक है ना। 8th होगी इक्वेशन 8th हो गई। तो नेमिंग से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप जो लिख रहा है लिख दो, कोई दिक्कत जरूरत पड़ेगी उसी को उठा के हम लिख देंगे। अच्छा अब कौन से ट्रायंगल की बात चलेगी, अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात चलेगी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो यहाँ से ये दो चीज़ दे रखी है हमें, दोनों इसमें लाई करती हैं कि नहीं करती, देखो ए बी अपन पी क्यू है, ए सी अपन पी आर, ए सी अपन पी आर है, बाकी तीसरी साइड तो से कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या लिखा, ए बी अपन में पी क्यू, ए सी अपन में पी आर, ये क्या था, गिवन यानी दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी हमने क्या प्रूफ कर लिया, ए बराबर एंगल पी, ये क्या फ्रॉम इक्वेशन, देखो हो गया, लो इजी लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 8, इसलिए मज़ा आता है लिखने में कि बस तुरंत लिख दो इक्वेशन 8 यानी समीकरण 8 से, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम सीधे सीधे कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे हुआ ये, एस ए एस। कोई दिक्कत यहाँ तक,
ठीक है बेटा, अगर कोई परेशानी नहीं है तो देखो, अगर है तो एक बार दोबारा यही है, सेम मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मेन अल्टीमेट पर्पज़ हमारा क्या था, एंगल ए और बराबर एंगल पी को करना। इसको एक्सटेंड करने का पर्पज़ ये था ए बी और सी ई के रिलेशन को बस मैच करना, ठीक है ना। और इन दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हमने करके दिखा दिया, तो यानी कॉन्ग्रुएंट से ए बी बराबर क्या हो गया था, सी ई हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर आ गया था ए डी को दुगना कर दिया था तो वो ए ई के बराबर हो गया था। दुगना क्यों किया, क्योंकि दोनों की दोनों क्या हैं, बराबर हैं। देखो किसी चीज़ को दुगना कब कर सकते हो, जब वो दोनों बराबर हों। जब वो दोनों बराबर हों तभी तो उसको दुगना लिख सकते हो, है कि नहीं। हमें पता है ये 5 है भाई, अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से तुम्हारा घर 5 है, 5 किलोमीटर, उससे भी आगे एक और 5 है, तो मैं कह सकता हूँ कोई स्पॉट जो है वो यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, यानी कि तुम्हारे घर से दुगना होगा। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। तो इस तरह से ए डी का दुगना क्या हो जाएगा, ए ई, ऐसे पी एम का दुगना क्या हो जाएगा, पी एन। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर कर दिया। सिमिलर करने के साथ ही हमें क्या मिल गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 मिल गया। और 4 मिल गया तो सिमिलरली ऐसे इधर वाले पार्ट का भी क्या होगा, 1 बराबर 2 होगा। और दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल गया, ए बराबर पी, क्योंकि इक्वल वाली चीज़ों को ही ऐड कर सकते हैं और इक्वल वाली चीज़ों को ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, हमेशा क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री का रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होती है या एडिशन होती है, और राइट हैंड वाली साइड चीज़ वाली क्या होती है, राइट हैंड साइड वाली चीज़ से ही क्या होती है, प्लस और माइनस होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दोनों को ऐड करने पे ए और पी मिल गया। बस ट्रायंगल लेना था, ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों साइड का रेशियो दे रखा है और दोनों का ए बराबर पी मिल गया हमें। इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इस तरह से बेटा ये हमारी एक्सरसाइज जो है 6.3 यहाँ ख़त्म होती है। और इस पूरे चैप्टर को एक बार बार वीडियो देखना है इसमें, और बार बार देखने से तुम्हें क्या हो जाएगी, इस चैप्टर को पकड़ने की एक पकड़ पाओगे चैप्टर को अच्छे तरीके से। खुशी हंसो मत ज़्यादा, ठीक है ना। इधर चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ पाओगे। अब चैप्टर पकड़ने का तरीका मतलब यही है, मैंने तुम्हें तरीके बता दें कैसे सिमिलर करना है, चीज़ों को कैसे रखना है। एक और चीज़ ध्यान रखना, सबसे इजी चैप्टर है ये, बस 2 एंगल ढूंढने होते हैं सिमिलर करने के लिए, या कुछ अलग दे रखा है तो रेशियो दे रखा होगा तो एंगल ढूंढना है। जैसे यहाँ पर रेशियो दे रखा था, एंगल ढूंढना था। कोई एक आध क्वेश्चन है जो एक्सेप्शनल होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी चैप्टर ईजी है, इसको छोड़ना नहीं है। थ्योरम्स कर लेना इसकी, और इन चैप्टर्स को बार बार देखना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बार वीडियो को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तो कॉपी करो इस क्वेश्चंस को। और इस तरह से हमारा चैप्टर 6 जो है कंप्लीट हो गया। ये हमारा फाइनल टच था, फाइनल वीडियो था इस चैप्टर का। बाकी कोई ऐसी दिक्कत लगे तो कमेंट में अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करो, और कुछ भी पूछना हो तो मुझे बता देना, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आ सकें। ओके, थैंक यू, और बने रहो हमारे साथ। देखो बेटा, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो हमने थेल्स थ्योरम करी है, वहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, तो कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना, वहाँ पे मैंने डीएम की जगह एएम लिख दिया है, तो उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। वहाँ पर डीएम की जगह एएम लिख दिया, उसे डीएम परपेंडिकुलर टू एई कर देना, ठीक है ना बेटा, उसको करेक्ट कर लेना। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बाकी सब कुछ ठीक है उसमें, बस वो राइटिंग मिस्टेक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू।